दोस्तों, पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं, महंगाई बढ़ी तो वित्त मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं, रेलवे बदहाली पर रेल मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं, फिर भी इन्हें मंत्री क्यों बनाया गया? पीएम मोदी ने अश्विनी वैष्णव को फिर से रेल मंत्रालय दे दिया तो निश्चित रूप से कुछ सोच समझकर ही दिया होगा। बिना किसी राजनीतिक अनुभव के राज्यसभा पहुंचने वाले अश्विनी वैष्णव जिस दिन पहली बार मंत्री बने उसी दिन से 3 मंत्रालय संभाल रहे हैं। उनकी कोई खास योग्यता देखकर ही प्रधानमंत्री ने यह कदम उठाया होगा। भले ही भारतीय रेलवे की हालत बिगड़ती जा रही है, एक्सीडेंट बढ़ गए हैं। आज फिर से पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत से लोग घायल हैं और नेता लोगों ने इस पर अपना काम करना शुरू कर दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना स्थल पर जाकर जायजा लिया, लेकिन क्या इनका पहुंचना मात मृतकों के परिवार की भरपाई कर पाएगा? और पीएम मोदी जी ने रेल दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की राशि देने की घोषणा की है। क्या मुआवजे का ऐलान ही हर रेल हादसे का एकमात्र इलाज है? आखिर कब तक होंगे ऐसे हादसे? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के हादसे में एक मालगाड़ी ने सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। इस टक्कर की वजह से कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतर गई। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं। अब सवाल उठता है, इस हादसे में कवच सिस्टम ने काम क्यों नहीं किया? अब भाई, जब कवच सिस्टम होगा तो काम करेगा ना। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष एवं सीईओ जया वर्मा सिन्हा ने जानकारी दी है कि दिल्ली और गुवाहाटी रेल लाइन और पश्चिम बंगाल में कवच अभी रेल ट्रैक पर नहीं लगा है। यह रूट अगले साल के प्लान में शामिल है। दरअसल कवच सिस्टम में कई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और सेंसर शामिल है। इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस को ट्रेन, रेलवे ट्रैक, रेलवे सिग्नल और हर स्टेशन पर 1 किलोमीटर की दूरी पर इंस्टॉल किया जाता है। यह सिस्टम दूसरे कंपोनेंट से अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए कम्युनिकेट करता है। अगर कोई लोको पायलट किसी सिग्नल को तोड़ता है तो कवच एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद यह सिस्टम लोको पायलट को अलर्ट करता है और फिर ट्रेन के ब्रेकर्स को कंट्रोल हासिल करता है। इसके बाद सिस्टम को जैसे ही पता चलता है कि ट्रैक पर कोई दूसरी ट्रेन भी आ रही है तो वह पहली ट्रेन को रोक देता है। यह सिस्टम लगातार ट्रेन की मूवमेंट को ट्रैक करता है और आगे सिग्नल शेयर करता है, पर कवच अभी तक लगाया ही नहीं गया। दोस्तों, ये रेल हादसा मोदी सरकार की लापरवाही का सबूत है। एक तरफ देश में रेल हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे, वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्री सारी जिम्मेदारियों से दूर रेलवे के खोखले पीआर और रील बनाने में व्यस्त है। मोदी सरकार में रेलवे की सुरक्षा के लिए दावे और प्लानिंग तो बहुत की गई, लेकिन उसकी आड़ में नेताओं और अधिकारियों ने सिर्फ और सिर्फ मलाई खाई है। इन्हीं में से एक राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष यानी RRSK है, जिसे साल 2017 में बनाया तो यात्रियों की सुरक्षा के लिए गया था, लेकिन इसमें आवंटित फंड का इस्तेमाल अधिकारी अपनी सुविधाओं पर करते रहे। जी हाँ, रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष RRSK बनाया। इसमें 5 साल के लिए 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। टैक्स पेयर्स के इस पैसे का इस्तेमाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाना था, लेकिन रेलवे के अधिकारी इस पैसे को खुद पर खर्च कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि साल 2021 में आई कैग की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक इस फंड का इस्तेमाल गैर जरूरी चीजों पर किया गया। फुट मसाजर, जैकेट, फर्नीचर, महंगी क्रोकरी, किचन का सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, लैपटॉप, इन पर सब खर्च किया गया। लेकिन इतना ही नहीं, इस फंड से अधिकारियों के लिए बनाए गए घरों, हॉस्टलों में निर्माण कार्य भी कराया गया। रेलवे ने अपने अधिकारियों के इस्तेमाल के लिए महंगी महंगी गाड़ियां भी इसी फंड से किराए पर ली। इस फंड से लगातार गैर जरूरी चीजों पर खर्च किया गया और हर साल यह खर्च बढ़ता भी गया
और ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। 2017-18 में 463 करोड़ रुपए खर्च हुए, वहीं 2018-19 में 837 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2019-20 में 1004 करोड़ रुपए खर्च किए। यानी दोस्तों, जिस फंड का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए होना था, उससे ऐशो आराम की चीजें खरीदी जा रही थी। इस फंड का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया। इस रिपोर्ट ने मोदी सरकार के उन दावों की पोल खोल दी जिसमें वह कहती है कि उसने रेलवे का कायाकल्प कर दिया। ऐसा कायाकल्प किया, इस घटना से एक बार फिर कोरोमंडल एक्सप्रेस जैसे हादसों की याद आती है। एक वंदे भारत चला देने से अन्य रेल की स्थिति अच्छी नहीं हो जाती। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी कई बड़े रेल हादसे हो चुके हैं। ओडिशा के बालासोर में 2 जून 2023 को हुए भीषण ट्रेन हादसे को कौन भूल सकता है। इसमें 296 लोग मारे गए थे, वहीं 1200 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हुए थे। वहीं आंध्र प्रदेश में 29 अक्टूबर 2023 को 2 पैसेंजर ट्रेन की टक्कर में 14 यात्रियों की मौत और 50 लोग घायल हुए थे। झारखंड के जामताड़ा और विद्यासागर स्टेशन के बीच 28 फरवरी 2024 को कई लोगों पर ट्रेन चढ़ गई थी। इस हादसे में 12 लोग ट्रेन की चपेट में आ गए थे, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली से कामाख्या जा रही नॉर्थ एक्सप्रेस 11 अक्टूबर 2023 को बिहार के बक्सर जंक्शन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ट्रेन के 24 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। बक्सर जिला प्रशासन ने हादसे में 60 से 70 लोगों के घायल होने की पुष्टि की थी, वहीं 4 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में जखीरा फ्लाईओवर के पास 17 फरवरी 2024 को एक रेल हादसा हो गया था। यहाँ मालगाड़ी के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। झारखंड के गम्हरिया रेलवे स्टेशन पर 18 जनवरी 2024 को ट्रेन की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में 2 जून 2024 को बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। यहाँ सरीन के माधोपुर के पास 2 मालगाड़ियां आपस में टकरा गई। इस टक्कर में 2 ट्रेन ड्राइवर घायल हो गए थे। अब क्या दोस्तों, अब इस पर मुआवजा मिल जाएगा, जैसे कि घोषणा हो ही चुकी है। अब सारी व्यवस्था ठीक कर ली जाएगी और भविष्य में कभी भी इस प्रकार की दुर्घटना नहीं घटेगी। ऐसा मैं नहीं, रेलवे से जुड़े सभी यही कहेंगे। अब पीएम मोदी ने अश्विनी को फिर से रेल मंत्रालय दिया है, तो निश्चित रूप से उनकी नजर में वैष्णव अच्छा काम कर रहे होंगे, कुछ अच्छा ही रहा होगा। रेल से यात्राएं महंगी होती जा रही है, लेकिन सुविधाएं ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। बालासोर हादसे को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और अभी है बड़ा रेल हादसा। क्या यही है आत्मनिर्भर भारत का सपना? महंगाई की मार झेलते यात्रियों को सुरक्षित सफर का सपना दिखाकर कहीं सरकार सो तो नहीं रही। सवाल यह है कि कवच की बात करने वाले मंत्री कब जागेंगे और कब हमारी रेल यात्राएं सुरक्षित होगी? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।